प्रिय साथियों, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं नित्य प्रतिदिन की तरह आज आप लोगों के मध्य फिर से ज्ञान की चर्चा में शामिल हो रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप समस्त लोग मेरे वीडियो को, मेरे ऑडियो को सुनते होंगे। जो यहाँ पर आते हैं, जो नहीं आ पाते, वो सब लोग किसी न किसी माध्यम से मेरी बातों को सुन पाते होंगे और मेरे विचारों को समझने का प्रयास करते होंगे। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी बातों को सुने, समझें और अपने जीवन को और सुखमय आनंदमय बनाएं। क्योंकि जहां धर्म है वही सत्य है, वही ईश्वर है, वही सुख है, वही परमानंद है। जहां अधर्म है, असत्य है, अहंकार है, वहां दुख है, वहां ईश्वर का वास नहीं हो सकता, शांति नहीं मिल सकती। जहां धर्म है वही मन स्थिर होता है, संशय नहीं होता मन में, और जिस मन में संशय होता है उसे न इस लोक में न परलोक में कभी शांति सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए हमारा ये मानना है कि मन में, हृदय में धर्म की स्थापना जरूर कर लेनी चाहिए। धर्म की स्थापना होने से मन शांत होता है और व्यक्ति सही निर्णय लेता है और अपने जीवन को सुखमय बनाता है। तो नित्य प्रतिदिन की तरह हम अलग अलग विषयों पर डेली बात करते हैं और आप लोगों मध्य एक नए विषय पर चर्चा करते हैं। इसी कड़ी में आज हमारा एक विषय है कि हर रिश्ते में दर्द क्यों मिलता है। ज्यादातर रिश्तों में दर्द क्यों मिलता है। हम हर रिश्ते को, जब भी हम किसी रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं, पूरी ईमानदारी से रिश्ते को निभाते हैं, फिर भी वो रिश्ता टूट जाता है और हमको लगता है कि हमारे अंदर कोई कमी रही होगी। माया द्वारा रिश्ते निभाने में कोई न कोई कमी छूट गई, इसलिए रिश्ता टूट गया और हमें दुख का एहसास होता है और हम टूट जाते हैं। रिश्ता टूटने से हम भी टूट जाते हैं, जबकि हम रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभा रहे होते हैं। तो आज इसी को हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए ज्ञान के अनुसार इसको समझने का प्रयास करेंगे, इसका उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। गीता कहती है कि अनित्यता दुख का मूल कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं जो बदलने वाला है उससे आसक्ति मत करो। रिश्ते बदलते हैं, लोग बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं। हम चाहते हैं कि वैसा ही रहे जैसे पहला था, जैसे पहले था सब कुछ वैसा ही रहे। लेकिन रिश्ते बदल रहे हैं, भावनाएं बदल रही, विचार बदल रहे हैं, तो बदलना तो है। हम चाहते हैं कि वैसे ही रहे जैसा पहले था, और यही संघर्ष हमारा दर्द बन जाता है। रिश्तों का दर्द इसीलिए होता है कि हम स्वामित्व बना लेते हैं। रिश्तों का दर्द इसलिए होता है कि हम स्वामित्व बना लेते हैं। पर कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि किसी को अपना मत समझो, केवल अपना कर्म समझो। जब किसी व्यक्ति को अपना मान लेते हो तो अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। जब किसी को अपना मान लेते हो अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, और अपेक्षाएं बढ़ने से ही हमारी तकलीफें बढ़ जाती हैं। तो अपेक्षाओं का मतलब क्या हुआ? दुख। जहां अपेक्षा है वहां दुख है। इसलिए हमें किसी से अपेक्षाएं नहीं करनी चाहिए, और जहां हम अपेक्षाएं करेंगे वहां हमको दुख मिलेगा। रिश्तों में दुख की सबसे बड़ी जड़ है अपेक्षाएं। हम चुप रहकर भी चाहते हैं कि सामने वाला हमारी बात को समझे, हमारी इच्छाओं को समझे, और जब वो नहीं समझता है तो हमें तकलीफ होती है और हमें दुख मिलता है। हम चाहते हैं अगर प्यार देते हैं तो हमको प्यार वापस मिले, प्यार देते हैं तो प्यार वापस मिले। रिश्तों में अपेक्षाएं करना ही दुख का पहला कारण है। लोग इसीलिए दूर होते हैं, लोग इसलिए दूर होते हैं, उनका कर्म क्षेत्र बदल जाता है। लोग इसलिए दूर होते हैं कि भाई किसी का कोई कर्म क्षेत्र है, किसी कोई कर्म क्षेत्र है, और कर्मानुसार ही हम अपना जीवन जीते हैं। जो जिसको कर्म करना है वो अपना कर्म कर रहा है। हो सकता है हमारे साथ जो व्यक्ति चल रहा हो उसका अब रास्ता हमसे अलग हो, उसका कर्म क्षेत्र हमसे अलग हो। तो जब उसका कर्म क्षेत्र अलग होगा तो हमसे अलग तो जाएगा ही। लेकिन हमको ही लगता है जब अलग जाता है कि हमारे रिश्ते निभाने में कोई गलती हो गई, जबकि उसका कर्म क्षेत्र अलग होता है। जो हमारा है वो हमारा ही रहेगा, वो हमारे पास आएगा, और जो हमारा नहीं उनसे दूर जाएगा। तो जिसको जितनी दूर तक जिसका साथ देना उतनी दूर तक उसका साथ देगा। सबके कर्म क्षेत्र अलग अलग हो जाते हैं और इसलिए लोग अलग अलग हो जाते हैं, और लोगों को लगता है हमारे रिश्ते में कोई कमी रहेगी, इसलिए लोग दूर हो रहे हैं। तो ये समझ का फर्क है कि कमी कहां हो रही है। रिश्ते में पूरी ईमानदारी निभाते हैं, फिर भी रिश्ते हमारे टूट जाते हैं, क्योंकि सबके कर्म क्षेत्र अलग हैं, विचार अलग हैं। तो बदलाव तो होना है। भावनाएं बदल रही है, विचार बदल रहे हैं, सोच बदल रही है, तो रिश्ते भी बदलेंगे। लेकिन हम उन रिश्तों को पहले जैसा ही देखना चाहते हैं। यहीं पे हमारा संघर्ष होता है, और ये संघर्ष ही दुख का कारण है।
जहां आसक्ति है, जहां लगाव है, वहीं पे तकलीफें हैं। जिसको हम अपना मानते हैं उसकी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। अपेक्षाएं बढ़ जाने से हम चाहते हैं सामने वाला हमको समझे, और जब वो नहीं समझ पाता तो हमारे रिश्ते टूटने लगते हैं। अगर किसी कर्म क्षेत्र बदल गया है तो उसके रास्ते अलग होंगे, आपका रास्ता अलग होगा। हर व्यक्ति की भूमिका आपके जीवन में, जिसकी भी भूमिका आपके जीवन पूरी होगी वो आपसे अलग हो जाएगा। हर रिश्ता एक सीख बनकर आता है। गीता कहती है कि आपके जीवन में आने वाला हर व्यक्ति आपको विकसित करने के लिए आता है। आपके जीवन जो व्यक्ति आता है आपको सीख देके जाता है, आपको विकसित करके जाता है। तो जीवन में आने वाला हर व्यक्ति आपको विकसित करने के लिए आता है। कोई धैर्य सिखाता है तो कोई त्याग, कोई विश्वास, कोई दूरी बनाना। कोई धैर्य सिखाता है, कोई विश्वास, कोई त्याग और कोई दूरी बनाना। इसलिए रिश्तों में मिलने वाला ये पाठ होता है, सजा नहीं। यानी हर रिश्ता में कुछ न कुछ सिखाता है, कोई धैर्य, कोई विश्वास, कोई दूरी बनाना। यानी ये हमको हमारा एक पाठ है, ये सजा नहीं है। गीता का दूसरा रहस्य है सत्य, रज और तमस, तीनों गुणों से सारे रिश्ते बने होते हैं। तीनों गुणों से सारे रिश्ते बने होते हैं। सत्य, शांति और सादगी, और जो रजस इच्छा और कामनाएं, और तमस जो अज्ञान और क्रोध। अब ये कि मान लो हम सत्य गुण वाले हैं और सामने तमस गुण वाला है, तो नेचुरली हम लोग अपोजिट हैं। सत्य गुण वाला और तमस गुण वाला, अगर हम सत्य गुण के सामने तमस गुण वाला, तो हम लोग नेचुरली अपोजिट है, तो हमारे विचार अपोजिट होंगे। अब हमें क्या करना है? हमें दूसरे को नहीं बदलना, हमें अपने गुण बढ़ा लेने हैं। दूसरे को बदलने का प्रयास नहीं करना, हमें अपने गुण बढ़ा लेने हैं। तो इससे हमारा समाधान हो जाएगा। किसी के जाने से तुम्हारा मूल्य कम नहीं होता। किसी के जाने से कोई तुम्हारा मूल्य कम नहीं होता। जब कोई रिश्ता टूटता है तो हम सोचते हैं कि हमारे अंदर कोई कमी होगी। जब कोई रिश्ता टूटता है हम क्या सोचते हैं? हमारे अंदर कोई कमी होगी, जबकि आत्मा पूर्ण है, हमारे अंदर कोई कमी है ही नहीं। भाई जब आत्मा पूर्ण है, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, तो क्या है, अगर कोई व्यक्ति आपकी कदर नहीं करता तो ये मान लो आपके जीवन का अध्याय नहीं था, वो एक पृष्ठ था। जैसे कापी के पन्ने होते हैं, वो हमारे जीवन का अध्याय नहीं था। अगर कोई हमारी कदर नहीं करता और हमारे जीवन का अध्याय नहीं था, हमारा एक पृष्ठ था, और पृष्ठ हमने पलट दिया और बात खत्म हो गई। रिश्तों का अंत भी ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है। रिश्तों का अंत भी ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है। हर खोया रिश्ता आपको अगले चरण के लिए तैयार करता है। एक रिश्ता टूटता है तो हम अगले चरण के लिए तैयार होते हैं। जीवन का मन हमारा एक अग्रिम पाठ के, हर रिश्ता एक अग्रिम पाठ के लिए तैयार करता है। जीवन का मन अग्रिम चरण के लिए तैयार करता है। तो जब कोई रिश्ता टूटता है तो ये मान लो कि वो आपके जीवन का अध्याय नहीं था। अगर कोई आपकी कदर नहीं करता, आपको छोड़ चला जाता है, तो आपके जीवन को अध्याय जो पृष्ठ था पलट दिया और कहानी आगे बढ़ गई। जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने युद्ध के लिए तैयार किया था, वैसे ही जीवन का हर रिश्ता में एक अगले चरण के लिए तैयार करता है। जो हमारा है वो हमारा रहेगा, वो हमसे दूर नहीं हो सकता। धन से जुड़ा हुआ व्यक्ति कभी आपसे अलग नहीं होगा। जो भी व्यक्ति धन से जुड़ा हो कभी आपसे अलग नहीं होगा। जो व्यक्ति आपके जीवन में ईमानदारी, प्रेम और सत्य से जुड़ा है, वो चाहे कितनी भी दूरी पर हो, आपसे जुड़ा रहेगा। जो व्यक्ति आपके जीवन में ईमानदारी, प्रेम और सत्य से जुड़ा है, वो चाहे इतनी दूरी चला जाए, आपसे कभी अलग नहीं होगा। टूटता वही है जिसका आधार असत्य, अपेक्षा, अहंकार होता है। जिस रिश्ते का आधार असत्य, अपेक्षा, अहंकार होता है, वो रिश्ता टूटता है। जो सत्य पे आधारित हो तो रिश्ता कभी टूटता नहीं है। रिश्तों में मिलने वाला दर्द हमारी आत्मा को जगाने का माध्यम है, उससे दुखी मत हो। रिश्तों में टूटने से जो हमें दर्द मिलता है उससे दुखी होने की जरूरत नहीं है, वो हमें जगाने का एक माध्यम है। अगर रिश्तों में दर्द नहीं होगा तो हमें आगे चढ़ने के लिए तैयारी करने में दिक्कत होगी। तो अगर हम इन सब चीजों को समझ लें जो गीता में श्री कृष्ण भगवान ने समझाया है और अपने जीवन में उतार लें, तो हमारा मन शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। जो चला गया उसे जाने दो, उसका गम ना करो, और जो आ रहा है उस पर विश्वास रखो, और जो अभी है उसे प्रेम से निभाओ। जो चला गया उसका दुख ना करो, जो आ रहा है उसको अपनाओ, और जो अभी है उसको प्रेम से निभाओ। तो जो रिश्तों में टूटने का जो दर्द मिलता है, उसको हम लोग जो गलत समझते हैं कि हमसे निभाने में गलती हो गई, हम सही से रिश्ते निभा नहीं पाए, ऐसा नहीं होता। पहली बात तो सबके कर्म क्षेत्र अलग अलग होते हैं, अपने अपने कर्म क्षेत्र में लोग चले जाते हैं तो तुमसे अलग हो जाए बिना किसी कमी के। दूसरा, हमारे सत्व तमोगुण वाले अपोजिट हैं तो नेचुरली रिश्तों में विरोध होगा। तीसरा, जिसे जाना है वो तो जाएगा ही, जिसे आना है वो आएगा। तो हमें और रिश्तों में जो दुख मिलता है वो हमारे लिए
माध्यम है सीखने का, और एक चरण से हम अगले चरण के लिए तैयार होते हैं। अगर हमें रिश्तों में तकलीफ नहीं मिलेगी, रिश्ते टूटेंगे नहीं, तो अगले चरण के लिए तैयार कैसे होंगे? तो हमें रिश्तों में टूटने के लिए गम नहीं करना। आज के बाद हम ये समझाने का प्रयास करें, किसी को रिश्ते टूटने का गम नहीं करना चाहिए। आत्मा पूर्ण है, हमारे में कोई कमी नहीं। हाँ, कर्म क्षेत्र बढ़ गए, जिसको जिस कर्म क्षेत्र में जाना था उसमें चला गया। किसी कर्म क्षेत्र कुछ और है, किसी कर्म क्षेत्र कुछ और है। कोई अपोजिट गुण वाले हुए तो नेचुरली रिश्तों में विरोध होना है। लेकिन रिश्ते जब भी टूटते हैं, अगले चरण के लिए तैयार करते हैं। ये एक पाठ है, सजा नहीं। रिश्ते टूटने में जो दर्द मिलता है एक पाठ है, सजा नहीं। ये हमको अगले चरण के लिए तैयार करता है और हमको सीख देता है। हर रिश्ता जब टूटता है तो कुछ न कुछ सिखाता है। कोई विश्वास सिखाता है, कोई प्यार सिखाता है, कोई दूरी बनाना सिखाता है। और जो लोग हमसे सत्य से जुड़े होंगे, धर्म से जुड़े होंगे, वो चाहे इतने दूर रहे, हमसे कभी दूर नहीं होंगे। और जिसका आधार असत अहंकार होगा, वो रिश्ता तो टूटना है। तो हमें अपने जीवन में ये मान के चलना चाहिए कि हम हर रिश्ते को निभाते हैं, अपनी तरफ से निभाना चाहिए और सत्य के आधार में निभाना चाहिए। और जो छूट जाता है उसे छूट जाए, उसका गम न करो। जो आ रहा है उसका स्वागत करो, और जो है उसे प्रेम से निभाओ। रिश्ते टूटने गम बिल्कुल न करो। जिसको टूटना है, दूर जाना है, वो जाएगा। जिसे आना है वो आएगा। जो है उसे प्रेम से निभाएं। हमें रिश्ते टूटने का दुख नहीं करना और सदैव मुस्कुराते रहना है। धर्म को अपनाओ, मुस्कुराते हुए जीवन को जियो। जो गया उसका गम न करो, जो आ रहा है उसका स्वागत करो। और जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास ही रहेगा, जो तुम्हारा नहीं है वो तुम्हारे पास नहीं रह सकता। तो हमें रिश्ते में टूटने गम नहीं करना। आज के बाद कभी रिश्ते टूटने से किसी को दुखी नहीं होना, मुस्कुराते रहना। जीवन को धर्म से भरो, हृदय में धर्म की स्थापना करो और प्रभु को याद करो। यही मेरे शांति धर्म का संदेश है कि व्यक्ति को अगर वो धर्म में आस्था रखता है, पूर्ण मन से, शांत स्थिर मन से प्रभु को याद करता है, तो उसे प्रभु मिलेंगे, वार्तालाप होगी। तो आज हम ज्ञान की चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय।